हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआरबी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से क्लासेज चली हैं, जो थ्योरी की क्लासें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज कौन सा चैप्टर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आज डेयरी गाय का गर्भकाल अवधि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितना और कितनी अवधि रहती है कि और कौन से बछड़े को क्या बोलते हैं, गाय को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रसव काल क्या होता है, इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे आपके सामने। और ये हमारी 7वां चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपके शाम को 9 बजे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री की क्लास उपलब्ध हो रही है। और सुबह आपके 8 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लासें यशवंत कुमार सर द्वारा आपको ली जा रही हैं। तो आप मैं आशा करता हूँ वो क्लासें ले रहे हो और अपना रिवीजन प्रॉपरली कर रहे होंगे। जो आप जिस दिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देंगे तो इस दिन आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। बेहतर क्वालिटी बेहतर फैसिलिटी के साथ आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको एमसीक्यू की साइंस और आर्ट एंड कल्चर की क्लास से चली है, उनको भी आप दे के शुरू करते हैं हम क्लास से अगली। आज हमारी जो क्लास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेयरी गाय के जो गर्भकाल है अंतराल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि प्रसव काल, प्रसव क्या होता है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है उस प्रक्रिया को बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है उस प्रक्रिया को प्रसव काल कहते हैं। और लैक्टेशन पीरियड है, दुग्ध काल किसे कहते हैं, जैसे प्रसव काल से लेकर जिस दिन तक गाय दूध देती है उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और ड्राई पीरियड क्या होता है कि जिस दिन गाय ने दूध देना बंद किया उस दिन से लेके वापस गाय का प्रसव होता है तब तक की बीच के समय को ड्राई पीरियड कहते हैं। और टोटली इसके प्रसव काल से लेकर वापस प्रसव के समय को, दो प्रसव के बीच के अंतराल को काल्विन इंटरवल कहते हैं, प्रसव अंतराल कहते हैं। तो प्रसव काल कितने दिनों, दुग्ध काल कितने दिनों का होता है, तो दुग्ध काल है वो 10 माह का होता है। और ड्राई पीरियड कितने महीनों का होता है, तो लगभग ड्राई पीरियड है वो 2 माह का होता है, 2 माह का होता है। ठीक है। और जैसे आपको समझा दूं मैं कि पशु जैसे 1 जनवरी को गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर तक लगभग 10 माह होते हैं, तब तक वो दूध देती हैं, तो उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक गाय दूध देना बंद करती है, तो उसके बीच के समय को ड्राई पीरियड कहते हैं। और टोटल इसमें दो प्रसव काल के बीच के अंतराल कितना होता है, तो बीच के अंतराल लगभग 12 माह का होता है। काल्विन इंटरपीरियड कितने माह का होता है, लगभग 12 माह का होता है। ठीक है, आगे चर्चा करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन शॉर्ट में हमने नोट्स बना दिए आपके सामने कि लैक्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, ड्राई पीरियड किसे कहते हैं, तो इंटरवल काल्विन किसे कहते हैं, काल्विन इंटरवल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि गाय का दुग्ध काल लैक्टेशन पीरियड कितने माह का होता है, 10 माह का होता है। और गाय का शुष्क काल ड्राई पीरियड कितने माह का होता है, 2 माह का होता है। और प्रसव अंतराल काल्विन इंटरवल कितने माह का होता है, 2 प्रसव बीच के अंतराल का लगभग 12 माह का होता है। ठीक है, प्रसव अंतराल 12 माह का, तो काल्विन लैक्टेशन पीरियड और ड्राई पीरियड 12 माह का टोटल हो गए। ठीक है, 10 माह का लैक्टेशन पीरियड, 2 माह का ड्राई पीरियड। और सर्विस टाइम तो कितने माह दिनों बाद गाय को वापस जो प्रेग्नेंट कराना चाहिए, तो लगभग 85 दिन के बाद गाय को वापस प्रेग्नेंट कराना चाहिए। और टोटल मिला के 283 दिन का जो गर्भकाल होता है वो मिला के लगभग 12 माह का होता है। सर्विस टाइम जैसे प्रसव अंतराल किसे कहते हैं, सर्विक्स टाइम प्लस लैक्टेशन पीरियड या गर्भा, आपके जो गाय प्रेग्नेंट होती है जिस दिन से लेके वापस प्रसव की प्रक्रिया होती है उस दिन तक आपके प्रसव अंतराल कहते हैं। ठीक है,
गाय में सर्विस टाइम बोले तो समागम या आयु का समय कितने दिनों बाद करवाना चाहिए? तो गाय के प्रसव के 85 दिन के बाद कराना चाहिए या 90 दिन के बाद कराना चाहिए, या ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं आपके सामने, 85 दिन भी आ सकता है, 90 दिन भी आ सकता है, और 70 से 90 दिन के बाद में। ये काफ़ी अब जो आपकी बुक्स हैं उनमें लिखा होगा कि 70 से 90 दिन भी हो सकता है, 90 दिन बाद भी हो सकता है, और 85 से 90 दिन भी हो सकता है। इनके बीच में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, उसको आपको चूज करना होगा। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि गाय का गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। तो गाय का गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 283 दिनों का होता है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि गर्भकाल या गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड है, उसे किसे कहते हैं? तो निषेचन से लेके प्रसव के बीच का समय अंतराल है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। कितने दिनों का होता है? 283 दिनों का होता है गाय में। और आगे नोट्स के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं कि ट्राइमेस्टर में जो गाय का गर्भकाल है, गेस्टेशन पीरियड है, उसे 3 ट्राइमेस्टरों में बांट दिया है। तो ट्राइमेस्टर क्या होते हैं? जैसे गाय 9 माह 9 दिन की प्रेग्नेंट गर्भकाल होता है गाय का, तो उसे 3 माह में जैसे 3 बराबर ट्राइमेस्टरों में बांट दिया है। तो ट्राइमेस्टर का मतलब 3 माह नहीं होता है, 3 बराबर भाग होते हैं। जैसे बकरी का गर्भकाल है वो 155 दिन का होता है, 5 माह 5 दिन का होता है। तो पहले तो इसका 3 ट्राइमेस्टर कितना होगा? तो पहले 1 दिन से लेके 51 दिन का पहला ट्राइमेस्टर होगा, 51 दिन से 103 दिन का दूसरा ट्राइमेस्टर होगा, और 103 दिन से 155 दिन का तीसरा ट्राइमेस्टर होगा। ये बराबर 3 भागों में बांट दिया जाता है ट्राइमेस्टर। और आगे बात करेंगे कि यदि जानवर में गर्भकाल की लंबाई ज्यादा है तो ट्राइमेस्टर की लंबाई भी ज्यादा होगी। ट्राइमेस्टर क्या होता है कि 3 बराबर हिस्से होते हैं, जो गेस्टेशन पीरियड का है उनका 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसे ट्राइमेस्टर कहते हैं। और ट्राइमेस्टर जितना गाय का गर्भकाल या अन्य जानवर का गर्भकाल होगा उसका ट्राइमेस्टर 3 भागों में बांट दिया जाता है। जितना बड़ा गर्भकाल होगा उतना बड़ा ही आपके ट्राइमेस्टर होगा। जितना जैसे बकरी का 155 दिन होगा तो 155 दिनों को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। और गाय का ट्राइमेस्टर है वो 9 माह 9 दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड, तो उसे 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यदि जानवर का गर्भकाल की लंबाई ज्यादा है तो ट्राइमेस्टर की लंबाई भी ज्यादा होगी। यदि जानवर में गर्भकाल की लंबाई कम है तो ट्राइमेस्टर की लंबाई भी कम होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे कि भ्रूण को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की कब जरूरत होती है। इसके बारे में हम ट्राइमेस्टर को पढ़ते हैं, ज्यादा डीपली आपको नहीं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से डीपली नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन सरफेसली आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं ताकि आपको एग्जाम आए तो आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन को। बछड़े को या भ्रूण को सबसे ज्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है वो तीसरे ट्राइमेस्टर में होती है। उस टाइम बछड़े का सबसे ज्यादा विकास होता है और पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की सभी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी वजन भ्रूण का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इसलिए माँ को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत कब होती है? तीसरे ट्राइमेस्टर में होती है। इसलिए आपको यहाँ देख सकते हो कि गर्भावस्था के तीसरे ट्राइमेस्टर को ही गर्भावस्था राशन कहते हैं। आगे बात करेंगे कि सामान्य बछड़े के जन्म का मतलब सामान्य जन्म के समय बछड़े का वजन बछड़ी की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों कारण क्या है कि मतलब आप ये देखेंगे कि बछड़ा और बछड़ी में जब वो पैदा होते हैं तो बछड़े का वजन ज्यादा होते हैं और बछड़ी का वजन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बछड़ा का गर्भकाल थोड़ा बढ़ जाता है और बछड़ी का थोड़ा गर्भकाल कम हो जाता है। जैसे मान के चलो कि बछड़े ने दोस्तों मतलब बछड़ा होगा तो गर्भ प्रसव की प्रक्रिया है वो लगभग 290 दिनों के बाद होगी। गेस्टेशन पीरियड 290 दिनों का हो जाएगा। और बछड़ी होगी तो लगभग गेस्टेशन पीरियड है वो कम हो जाएगा। कितने दिनों का होगा? 275 दिनों का होगा।
लेकिन दोनों का एवरेज निकाल के 283 दिन का बोलते हैं कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, तो लगभग 283 दिन होते हैं। लेकिन जब बछड़ा पैदा होगा तब गेस्टेशन पीरियड बढ़ जाता है, 290 दिनों का हो जाता है। जो जब बछड़ी पैदा होगी तो गेस्टेशन पीरियड है वो कम हो जाता है, कितने दिनों का होगा, 275 दिनों का होगा। ठीक है, आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन से जानवर का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन पे हमने पीडीएफ के रूप में नोट्स लेके आ रहे हैं आपके सामने, और बार बार आप रिवीजन करें। आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जिस दिन एग्जाम देंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के 20 के 20 क्वेश्चन हमारी क्लासेस से मिलेंगी। और जिस दिन एग्जाम होगा आपके, उस दिन हम स्क्रीनशॉट के साथ आपके सामने आएंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो गाय है उसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो गाय का गर्भकाल है 283 दिनों का होता है, 9 माह 9 दिन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो भैंस का गर्भकाल है वो गेस्टेशन पीरियड है वो 310 दिनों का होता है, 10 माह 10 दिन भी कह सकते हैं, 10 माह 10 दिन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 145 दिनों का होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 माह से 5 दिन कम। और वूल जो ऊन प्राप्त होती है उन भेड़ों का कितना, जैसे वूल ब्रीड का कितने दिनों का होता है गेस्टेशन पीरियड, तो 150 दिनों का होता है। ठीक है, आगे बात करें तो बकरी का जो गर्भकाल है गेस्टेशन पीरियड है वो कितने दिनों का होता है, तो 155 दिनों का होता है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 5 माह प्लस 5 दिन, 5 माह 5 दिन का होता है। ठीक है, आगे बात करें तो सूरी का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए है ताकि आप एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी 1-2 सवाल आ जाते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो सूरी का गर्भकाल कितने होता है, 144 दिनों का होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन का सूरी का गर्भकाल होता है। दिनों में पूछे तो 114 दिनों का होता है। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, 341 दिनों का होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 11 माह 11 दिनों का होता है। आगे बात करें तो ऊँटनी, ऊँटनी का गर्भकाल है वो कितने दिनों का होता है, 310 दिनों का होता है। ठीक है, 310 दिनों का है ऊँटनी का गर्भकाल होता है। और खरगोश का गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 30 से 32 दिनों का होता है। और यहाँ आप इसके साथ विशेष ध्यान रखेंगे कि कुत्ता बिल्ली का है, कुत्ता और बिल्ली का है वो गेस्टेशन पीरियड है वो कितने दिनों का होता है, 62 दिनों का होता है। ठीक है, 2 माह 2 दिन का। आगे बात करेंगे जो पशुओं के बारे में सामान्य शब्दावली हैं, जैसे माँ का बच्चों के साथ रहना क्या कहलाता है गाय भैंस में, काल्प एंड फुट। काल्प किसे बोलते हैं, नवजात बच्चों को काल्प बोलते हैं। 8 फुट मतलब साथ में, समूह के साथ में रहना। और आगे बात करें घोड़ी में माँ के बच्चों के साथ रहना क्या कहता है, फाउल 8 फुट। और फाउल किसे बोलते हैं, नवजात घोड़ी के बच्चे को है वो फाउल बोलते हैं, फाउल 8 फुट बोलते हैं साथ में समूह के। जैसे घोड़ी के साथ में बच्चे को पालते होते हैं फाउल 8 फुट बोलते हैं, गाय भैंस में साथ में पालते होते हैं काप 8 फुट बोलते हैं। और भेड़ बकरी सूरी में साथ में पालने की बकरी मतलब समूह में रहने की प्रक्रिया, बछड़े और माँ के साथ में रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सकलिंग, साथ में सकलिंग। ठीक है, आगे बात करें तो जानवरों की प्रजातियों के बारे में विशेष बात करेंगे। इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि एक 2023 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि गाय भैंस का जो प्रजाति है उसे क्या बोलते हैं, बोवाइन। और भेड़ के प्रजाति को क्या बोलते हैं, ओविन। बकरी को प्रजाति को क्या बोलते हैं, कैप्राइन। तो सुअर की प्रजाति को क्या बोलते हैं, स्वाइन। और घोड़े के प्रजाति को क्या बोलते हैं, इक्वाइन, इक्वाइन। और कुत्ते के प्रजाति को क्या बोलते हैं, कैनिन। और बिल्ली के प्रजाति को क्या बोलते हैं, फेलिंग।
ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको, जैसे आप एग्जाम में देंगे तो आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आगे बात करें तो ओपन एनिमल किसे कहते हैं? ऐसी जवान मादा जानवर जिसके साथ कभी प्रजनन ना हुआ उसे क्या बोलते हैं? ओपन एनिमल। ऐसी जवान मादा जानवर जिसके साथ कभी प्रजनन नहीं हुआ है उसे क्या बोलते हैं? ओपन एनिमल। और क्लोज एनिमल के यहाँ एनिमल है, तो क्लोज एनिमल किसे बोलते हैं? जवान मादा जानवर जो प्रेग्नेंट है उसे क्लोज एनिमल बोलते हैं। और ओपन एनिमल जिसके साथ कभी प्रजनन नहीं हुआ उसे ओपन एनिमल बोलते हैं। और जो प्रेग्नेंट है उसे मादा को क्या बोलते हैं? क्लोज एनिमल। ये पॉइंट आप विशेष ध्यान रखेंगे, काफी बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। एलएसए में भी हाल ही में सवाल इनसे पूछे गए हैं, और आपके जेट एशियर में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पेपर अभी काफी डीपली बनने लगे हैं, तो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासें ले रहे हैं प्रॉपरली। आगे बात करें तो जानवरों में जवान नर या मादा कहना किस उम्र से शुरू करते हैं हम? तो सूअरी में 3 माह की उम्र के बाद हम जवान कह सकते हैं। भेड़ बकरी में 6 माह की उम्र के बाद हम जवान कह सकते हैं। और गाय भैंस में 8 माह की उम्र के बाद जवान नर या मादा कह सकते हैं कि जवान हो गए हैं ये। और घोड़े में 12 माह की उम्र के बाद जवान कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो सेगी किसे कहते हैं? ऐसा मेढ़ा जिसका प्रजनन के पश्चात बधियाकरण किया गया उसे सेगी बोलते हैं। जैसे आपने भेड़ा पाड़ा है, मेढ़ा, तो भेड़ नर भेड़ है, उसको आपने पाल रखा है, प्रजनन के यूज में आप लेते हो, उसका बाद में आपने कास्ट्रेशन करा दिया है, तो उसे सेगी बोलते हैं। तो ब्रॉड मेयर किसे बोलते हैं? घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए पाला जा रहा है उसे ब्रॉड मेयर बोलते हैं। और आगे बात करें तो खरगोश की त्वचा को क्या बोलते हैं? प्लेट। और ऊन को क्या बोलते हैं? फाउल। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये अंगोरा बकरी के लिए भी कराकुल बकरी के लिए भी यूज होता है कि त्वचा को क्या बोलते हैं? प्लेट। और ऊन को क्या बोलते हैं? फाउल। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। कल आपके सामने शाम को 8 बजे क्लास उपलब्ध हो रही है, और सुबह हमारे आपके डॉक्टर यशवंत कुमार सर आपके सामने क्लासें लेके आ रहे हैं, और प्रॉपरली हम आपके सामने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और चतुर्श्रेणी के लिए आपके एमसीक्यू की क्लासेस प्रॉपरली ले रहे हैं, तो आप उन क्लासों को देखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।